हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि मजे में होंगे। और अभी शाम का 5:30 बज रहा है और आजकल मस्कत का मौसम काफी सुहावना हुआ है। और इतने सुहावने मौसम में हम रेडी शेडी होकर जा रहे हैं मस्कत नाइट फेस्टिवल में। हम पहुंच गए हैं मस्कत नाइट फेस्टिवल के बाहर। लाइन लगाए हुए हैं टिकट के लिए। हम अल-कुरूम नेचुरल पार्क में आए हुए हैं, रोज गार्डन में। हमने टिकट ले लिया है, हमारा और मायर का। हस्बैंड को काम है तो इसीलिए वो नहीं जाएंगे, हम और मायर जाएंगे। तो टिकट हमारा यानी अडल्ट का 1 रियाल 100 पैसा है और मायर का यानी किड्स का 500 पैसा है। इन रंग बिरंगे फूलों ने अपनी खुशबुओं से हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ गेट के स्टार्टिंग से ही फ्लावर फेस्टिवल शुरू हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। मस्कत नाइट फेस्टिवल हर साल होता है, लेकिन फ्लावर फेस्टिवल जो इस बार फूलों से सजाया गया है, ये पहली बार हुआ है ओमान में। इस तरफ बीच में पॉन्ड बनाया गया है और साइड साइड में रंग बिरंगे फूलों को लगाया गया है। और ये सारे फूलों की अलग अलग खुशबू आ रही है। और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रक्चर बना है, साइड में पानी है और जगह जगह फूलों को लगाया गया है। इस तरफ आकर तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम जादुई दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की मध्यम मध्यम खुशबू और आर्टिफिशियल झरनों की पुरसुकून आवाजों से काफी अच्छा फील हो रहा है। इस फ्लावर फेस्टिवल में 10 लाख रियल फ्लावर इस्तेमाल किए गए हैं और ये सभी फ्लावर 20 अलग अलग देशों से इकट्ठा किए गए हैं। यहाँ पे 3 पॉट है, तीनों पॉट में 3 अलग कलर के गुलाब है। एक रेड रोज है, एक व्हाइट कलर है, एक येलोइश कलर है। ये तीनों गुलाब इंस्पायर है ओमान के फ्लैग से। और रेड रोज को सुल्तान हैतम बिन तारिक बताया गया है और व्हाइट रोज को उनकी वाइफ का नाम दिया गया है, उनकी वाइफ को बताया गया है। यहाँ पे जो सफेद नाजुक फूल हैं और जो मोतियों और झिलमिलाती हुई शाइनिंग वाली सजावट है, ये ओमान के गहरे समुद्र के रहस्य को दर्शाती है। ये ओमान के समुद्र की ऐतिहासिक मोती गोताखोरी परंपरा, बहादुरी और कलातीत खूबसूरती के इतिहास को सम्मानित करती है। ये बच्चों के लिए है फन एक्टिविटी। इस फेस्टिवल में जो फूल इस्तेमाल किए गए हैं, उनका कलर और जो डिजाइन बनाई गई है, वो सबका कोई ना कोई मतलब है। ये सारी डिजाइन, कलर ओमान की नेचुरल ब्यूटी, ओमान के कल्चर, हिस्ट्री, यहाँ की एकता को सम्मानित करती है। यहाँ पे सभी फूलों को एक ट्यूब्स में पानी भरकर रखा गया है। किसी में 1 फूल है, किसी में 2 है। ये जो 10 लाख फूल मंगवाया गया है 20 से ज्यादा देशों से, उनमें से कुछ देश का नाम हम आपको बता देते हैं, जिनमें से अमेरिका है, नीदरलैंड है, केन्या है, मलेशिया है, साउथ अमेरिका है। ये मस्कत नाइट फेस्टिवल मस्कत में 7-8 जगह पे लगा हुआ है। नसीम पार्क में लगा हुआ है और वादी अल-खूद में लगा है, सी बीच पर लगा हुआ है, सूर में भी लगा है, सूर अल हदीद, और गाला में 2 जगह लगा हुआ है। एक तो ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में और दूसरा ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में। और अमीरात में भी लगा है, अमीरात पार्क में, और एक ये जो आप देख रहे हैं। और अभी हम पार्क के बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है बहुत सारा, और स्टॉल हमने पार्क में देखा है कि जगह जगह लगा हुआ है। एक तो ये राउंड पर लगा हुआ है जो बड़ा वाला फाउंटेन है, बाकी और अलग अलग जगह भी लगा हुआ है। इस तरफ हमें शो पीस, फ्लावर शॉप, परफ्यूम शॉप और जूस वगैरह खाने पीने का भी है। हम यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फाउंटेन शो देखना है और कार्निवल वाला भी वहाँ पे चल रहा है, वो भी देखना है, और सर्कस का भी प्रोग्राम है, तो इसीलिए हम आगे जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
फाउंटेन शो हमारा हो गया कंप्लीट, हमने देख लिया, बहुत इंजॉय किया हमने। मायर को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इस स्टॉल पर फेस पेंटिंग का है, तो मायर ने देखा तो उन्हें करवाना है। अगर फ्री रहेगा तो हम करवा लेंगे, पर एक डिजाइन का 1 रियाल है प्राइस है, तो हमने नहीं करवाया। और इस स्टेज पे सर्कस हो रहा था, अभी बंद हो गया है, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा, तब हम फिर आएंगे। और इसी के पास ये बनाया गया है बैठने के लिए, काफी अच्छा है, प्राइवेसी है। और यहाँ पे फूड ट्रक है, बहुत सारा लाइन से, काफी सारा है। और यहाँ पे टेबल चेयर रखा हुआ है, यहाँ पे आराम से हम कोई भी चीज परचेज करके बैठ के खा सकते हैं। इस स्टॉल पर बबल टी, कॉफी, ब्लैक टी, फ्रोजन ब्लेंडेड कॉफी, सबका 1 रियाल 600, 2 रियाल 500, 2 रियाल 100, सबका अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे आइसक्रीम ट्रक दिखा तो मायर को आइसक्रीम चाहिए। 1 कप आइसक्रीम का प्राइस 500 पैसा है। ये उन्होंने टेस्ट के लिए दिया है दोनों, एक केसर है, एक वेनिला और चॉकलेट है। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हम आइसक्रीम टेस्ट ही कर रहे थे कि मायर का मूड ही चेंज हो गया प्लेग्राउंड एरिया देख के। मायर ने बोला कि अब उन्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए, उन्हें प्लेग्राउंड एरिया में जाना है। तो हमने नहीं परचेज किया, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा दिया था टेस्ट के लिए कि पेट हमारा उसी में भर गया। इस तरफ बदर अल समा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, यहाँ पे एस्टर हॉस्पिटल की बस है। अभी हम ग्लोबल विलेज में आ गए हैं। यहाँ पे हर एक कंट्री का 2-2 गेट है, एक में खाने पीने का है, एक में शोपीस और ड्रेस वगैरह है। जैसे इंडिया है, सीरिया है, तुनिसिया है और श्रीलंका है, और यहाँ पे ईरान है, और यहाँ पे तंजानिया है। तो चलिए सबसे पहले अपने देश से शुरू करते हैं। ये दोनों स्टॉल पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। चलिए हम लोग कुर्ती का प्राइस पूछते हैं क्या है, और बाकी ड्रेस का भी पूछेंगे। 3 रियाल में सिर्फ कुर्ती है ये वाला। अच्छा, क्या प्राइस है? 28। इस तरफ ज्वेलरी, ब्लाउज, हैंडबैग वगैरह है। अब इंडिया के दूसरे वाले गेट से दूसरे सेक्शन में चलते हैं। इस स्टॉल पर हमें कुछ चटाकेदार चीज़ें मिल गई, तो हम यहाँ पे रुक गए। यहाँ पे बहुत सारे पिकल्स वगैरह है और पकोड़ा वगैरह भी है, और मायर के लिए चॉकलेट वगैरह भी है। तो मायर के लिए एक हमने चॉकलेट ले लिया है, और हमने ऑर्डर किया है पेरू पिकल, तो वही बनाकर हमें दे रहे हैं। 500 पैसे का है ये, जैसा अरबी पिकल होता है ना, सिरके में डाल के बनाते हैं, वैसा ही है। और यहाँ पे भजिया और समोसा मिल रहा है, और यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह है, इंडियन ज्वेलरी है, झुमका, चूड़ी, नेकलेस वगैरह सब है यहाँ पर। और यहाँ पे पानी पूरी, बिरयानी, सैंडविच, चाय, ये सारी चीज़ें मिल रही है। और भाई अपने रेस्टोरेंट का ऐड कर रहे हैं, हैदराबाद बिरयानी हाउस, जो कि अलगोब्रा में है। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे चैनल का नाम लेगा, यानी मैंगो टैंगो ओमान, तो उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा चैनल लेंगे? मैंगो टैंगो ओमान, मैंगो टैंगो ओमान, मैंगो टैंगो ओमान। हाँ, यहाँ पे हमारी पानी पूरी रेडी हो गई है। 800 पैसे की एक प्लेट है। इनके पास और भी स्नैक्स 100 पैसा, 200 पैसा, 400 पैसा, 600 पैसे का भी है। और ये कैंडी हमें 300 पैसे की मिली है, और ये 500 पैसे का है गुआवा पिकल। और यहाँ पे मायर को बहुत सारे फ्रेंड मिल गए हैं, तो वो उनके साथ बिजी हो गए हैं। चलिए अब सीरिया चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें कपड़े का स्टॉल दिख गया है। यहाँ पे तो हमें इंटीरियर का आइटम मिल गया है, जो पत्थर पे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे संगमरमर पे या वाइट पत्थर पे, जैसे इंडिया में बनता है संगमरमर वगैरह पे, सेम वैसा ही यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए अबाया की शॉप वगैरह है, अरबियन ड्रेस की। और यहाँ पे परफ्यूम है। ये भाई ने 2 परफ्यूम को चेक करने के लिए दिया, उसकी स्मेल काफी अच्छी है। और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बना रहे हैं मशीन से, दुआ लिख रहे हैं, जो वॉल वगैरह पे लगाते हैं, काफी अच्छा दिख रहा है। चलिए अब तुनिसिया चलते हैं। वैसे अरबी में तो तुनिस लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो सारा स्टॉल खाली है, सिर्फ सामने के ही 3 स्टॉल है। चलिए अब तंजानिया चलते हैं। तंजानिया में भी 3 स्टॉल खाली है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल हेयर है, कई कलर में, अलग अलग डिजाइन में। और दूसरे वाले स्टॉल पर तंजानिया का ट्रेडिशनल ड्रेस मिल
रहा है, जैसा वहाँ पे पहना जाता है वही सब यहाँ पे मिल रहा है। और इस तरफ खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, बाओबाओ फ्रूट है और भी आम का भी कुछ बना के मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका नाम हम नहीं जानते। तो हम यहाँ से बाओबाओ लेंगे, जो कि बाओबाओ अफ्रीका का एक फ्रूट है और हमें बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा इमली जैसा है। ये छोटे वाले डब्बे का प्राइस 300 पैसा है और बड़े वाले का 1 रियाल है। तो हम छोटे वाला डब्बा लेंगे 300 पैसे वाला। चलिए अब ईरान चलते हैं। वाओ, ईरान में तो कालीन कितनी खूबसूरत खूबसूरत है, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सिस्टर, हाउ मच दिस पेंटिंग? यहाँ पे जो ये सब पेंटिंग दिख रही है ना, ये सब हैंडमेड पेंटिंग है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है हमें। ओनली फारसी। यहाँ पे सिस्टर ने बताया उन्हें सिर्फ फारसी आती है तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाती, तो हम दोनों में बात करने में मुश्किल हो रहा था तो हम लोग लिख कर बात कर रहे थे प्राइस का। तो सिस्टर ने बताया वो ब्लू वाली पेंटिंग का प्राइस 180 रियाल है और ये जो पत्थर था ना उसका प्राइस 1 रियाल है और 250 रियाल में ये वाली है बटरफ्लाई वाली और इसका प्राइस 70 रियाल है। तो इसी तरह से सारी पेंटिंग का प्राइस है। अगर लेना रहेगा तो सिस्टर थोड़ा बहुत कम करेंगी। और यहाँ पे ईरान का जाफरान है, ईरान का जाफरान काफी अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे ये भाई अपने हाथ से लकड़ी कट करके ये दुआ वगैरह लिख रहे थे फ्रेम पर। और ये फ्रेम का घड़ी का प्राइस 45 OMR है, 70 OMR। इसी तरह से सारी चीजों का प्राइस था फ्रेम का। इस तरफ भी पेंटिंग ये सिस्टर ने हाथ से बनाई हुई है और सारा होम डेकोरेशन का आइटम है। चलिए अब श्रीलंका चलते हैं। स्टार्टिंग में श्रीलंका का कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और ये वेजिटेरियन फूड है श्रीलंका का। श्रीलंकन टी। ओके, थैंक यू। फ्लावर। ओह वाह, नाइस टेस्ट, थैंक यू। इस तरफ श्रीलंका का ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह मिल रहा है। श्रीलंकन स्वीट। ग्लोबल विलेज की सैर हो चुकी है। हमने बिना पासपोर्ट और बिना वीजे का इतने सारे देश की सैर करा दी, वहाँ के कल्चर से रूबरू करवा दिया। तो इस बात पे लाइक तो कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस तरफ ये सब गेम वगैरह है, गेम जोन है जो कि बच्चे लोग खेल रहे हैं स्क्रीन के सामने। और यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है, ये दूसरे साइड है ये वाला एरिया। तो अलग अलग जगह खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है। अभी हम फिर से ये वाले स्टेज के पास आ गए हैं, यहाँ पे सर्कस वाला है सब। तो अभी फायर शो हो रहा है। सर्कस की बाकी एक्टिविटी हो के खत्म हो गई है, अभी ये लास्ट वाला है। हम जब तक ग्लोबल विलेज में थे ना तब तक यहाँ पे सारी चीजें हो गई, जब तक आए तो यही हमें मिला। ये शो मायर काफी एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है। हम और मायर पूरी तरह से थक गए हैं। मायर तो बेहाल हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक तो रोज गार्डन इतना बड़ा है, ऊपर से एक्टिविटी सब अलग अलग जगह पर है, तो चलना बहुत ज्यादा हो गया। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।